हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम के बारे में, जिसे हम एमएन थ्योरम भी कहते हैं। स्टैटिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल ओ ए बी। अ point G is there which is dividing this AB into two parts. First is M, second is N. प्लीज़ नोट, हम ये नहीं कह रहे कि G मिड पॉइंट है। G एक सिंपल एक पॉइंट है जो AB पे लाई कर रहा है। ओ जी एंगल O को डिवाइड कर रहा है इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एल्फा, सेकेंड वन इज बीटा। ओ जी और AB एंगल बना रहे हैं थीटा। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम का जो पहला रिजल्ट है वो ये कहता है m प्लस एन। जी ने जो दो पोर्शन में ए बी को डिवाइड किया है, तो उन दोनों पोर्शंस का हमने सम लिया है m प्लस एन। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू m कॉट एल्फा माइनस n कॉट बीटा। ये पहला रिजल्ट है इस थ्योरम का। और इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जब हम m पोर्शन लेंगे तो उसके अपोजिट में जो एंगल है वो हम यूज़ कर रहे हैं m कॉट एल्फा, और जब हम n ले रहे हैं तो उसके अपोजिट में एंगल है बीटा, तो हमने वो यूज़ किया हुआ है। तो ये पहला रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें सेकेंड फॉर्मूले में अगर हम सेकेंड फार्मूले में हम अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व ना करके एंगल ए और एंगल बी को इन्वॉल्व करते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम चूज़ करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में क्या होता है कि जब हम एम ले रहे हैं तो हम इसके अपोजिट जो एंगल है उसको लेते हैं। जब हम एम लेंगे तो हम बी एंगल यूज़ करेंगे, जब हम एन लेंगे तो हम ए एंगल यूज़ करेंगे। सो दिस इज एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एन कॉट ए माइनस एम कॉट बीटा। तो ये इसका सेकेंड फॉर्मूला है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझते हैं कि हम इस थ्योरम के फॉर्मूलाज को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आई होप आपको दोनों जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से लेना है। डिफरेंस है, मतलब माइनस है दोनों ही फॉर्मूलेज में। जब हम सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे तो ये ध्यान रखिए कि एन जो है वो पहले आता है, या फिर ऐसे याद रख लो कि जो एंगल ए है वो पहले लिखा जाएगा। एम को आपको यहाँ पर नहीं लिखना, वरना वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एक रॉड है जो इस तरीके से है। इसको हमने इस एंड को हमने ए नाम दे दिया, दिस इज बी। क्वेश्चन में कह रहा है अ हैवी यूनिफॉर्म रॉड इज इन इक्विलिब्रियम विद वन एंड रेस्टिंग ऑन अ वॉल। इस रॉड का जो एक एंड है वो एक वॉल पे रेस्ट कर रहा है, एंड okay, with one end resting against a smooth vertical wall and other against a smooth plane which is inclined to a wall at an angle of theta. मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्वेश्चन को। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। तो ये लिखा गया कि एक रॉड है जिसका एक एंड एक वर्टिकल वॉल पर इंक्लाइंड है, वहाँ पे मतलब रेस्ट कर रहा है, और जिसका जो दूसरा एंड है वो एक स्मूथ प्लेन पर है, और वो जो स्मूथ प्लेन है वो इस वॉल पे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। देन हमसे कहा जाता है कि जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, अब जैसे ये रॉड है तो हॉरिजॉन्टल हम ये मान लेते हैं, मतलब अगर आप इधर से भी चाहो तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये एंगल अल्फा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और हमसे ये कहा जा रहा है वी हैव टू प्रूव दैट 2 टाइम्स tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है। फॉर एनी क्वेरी आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो डिस्क्रिप्शन से। सो हमें ये इसको प्रूव करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज, इसको हम प्रॉपर तरीके से ऐसे बना लेते हैं 90 डिग्री। अगर आप
रॉड जो है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। आप चाहो तो इस तरीके से भी अल्फा एंगल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जस्ट ऑल्टरनेट एंगल से हम इसको कंपेयर करके दोनों को अल्फा बोल सकते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, मैं कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्लू पेन से यहाँ पे कर रही हूँ। ये जो स्मूथ प्लेन है, अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। देन वी नो दैट, आप या फिर इसको नोट भी कर सकते हो, जब एक हैवी यूनिफॉर्म रॉड है या फिर बार है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बिल्कुल इसके मिड में लाई करेगा। जैसे कि ये भी यहाँ से ये हो जाएगा, इसके थ्रू जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ये 90 डिग्री, और वॉल के थ्रू एंड जो स्मूथ प्लेन है उसके थ्रू, दोनों के थ्रू हमने एक 90 डिग्री जो है वो बना लिया है। एंड आप नोट कर सकते हो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हैवी यूनिफॉर्म बार की जगह पे रॉड बोल लो या फिर बीम बोल लो, वो उसके मिडिल पॉइंट पर होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसका, इस पॉइंट को हम जी बोल देते हैं। देन ये जो एंगल फॉर्म होगा ये भी हमारा थीटा होगा। ये वाली लाइन और ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, एंड ये ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कैसा होगा, थीटा होगा। अब आप देखो, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वही, बेसिकली इसी ट्रायंगल पे हम अपनी एमन थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो आपने जैसे कि देखा हमें किन किन एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये जो एंगल्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो एंगल बना रहा है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जो पोर्शंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि ये जो रॉड है, हमने बोला कि जब वो यूनिफॉर्म होती है तो जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसकी मिडिल पॉइंट से होकर जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम इसके लेंथ को 2a मान लें तो ये पोर्शन a हो जाएगा, और ये जो दूसरा पोर्शन है उसको भी हम a मान सकते हैं। तो जो mn है वो हमें पता लग गया कि क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो ये एंगल, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये जो एंगल था ये पूरा 90 डिग्री था, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है तो मैं बात कर रही हूँ अब इस वाले ट्रायंगल की। तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। देन क्योंकि ये बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमें पता है अल्फा एंगल है, और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें एमन थ्योरम में पड़ रही है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला, तो ये 90 डिग्री है, दिस इज अल्फा, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि एंगल्स किस तरीके से लिखे हैं हमने, या फिर एंगल, ये जो फिगर है वो थोड़ा मेसी हो चुका है, तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा क्लियर डायग्राम्स बना रही हूँ। जिन भी हमें लाइंस की ज़रूरत है बस मैं वही फॉर्म करके आपको एंगल्स थोड़ा और क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से फॉर्म हुआ है। ये वो ट्राइंगल है जिस पे हम अपनी एमन थ्योरम लगाने वाले हैं। तो ऐसे आप समझो, ये जी है, एंड इस रॉड की जो लेंथ थी हमने 2a मान ली थी, सो दैट हम ये लिख सकें ये इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, मिडिल पॉइंट के थ्रू होके जाती है। तो इस तरीके से हमने मान लिया दिस इज a एंड a। नाउ ये ऐसे जा रहा था और ये थीटा एंगल था, क्योंकि यहाँ पर वो थीटा फॉर्म कर रहा था, तो हमने दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमने कहा था थीटा है, तो ये थीटा था, ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लें तो ये 90 डिग्री था, दिस वॉज 90 डिग्री, क्योंकि हमने 90 डिग्री पर ही बनाया था इसको। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस, इधर लिख देती हूँ मैं, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देन अगेन ये हमारे पास था 90 डिग्री,
ये दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, दिस इज अल्फा, तो ये वाला एंगल हमने पता कर लिया, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा। हमें जो भी फॉर्मूलेज जो भी हमें फॉर्मूले में चाहिए बस हम वो फाइंड कर रहे हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ वो ट्रायंगल चाहिए था और उसके मेजरमेंट चाहिए थे, तो हमें मिल गए हैं। ये वो ट्रायंगल है जिस पे हम अप्लाई करने वाले हैं अपना वो फॉर्मूला कहता था m प्लस एन कॉट एल्फा। m और n की जगह पर यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा a प्लस a कॉट, एंगल हम थीटा की जगह पे ये वाला एंगल लेंगे, ये हो जाएगा 90 माइनस एल्फा। दिस इज इक्वल्स टू, जब हम ये लेते थे तो इधर वाला एंगल लेते थे, तो ये हो जाएगा a कॉट, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस एल्फा, देन माइनस जब हम ये वाला पोर्शन लेते थे इसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल लेते थे, दैट इज 90 डिग्री, तो ये जगह माइनस a कॉट 90 डिग्री। इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना इजी है, आपको एक ट्रायंगल दिख जाएगा और जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसके एंगल्स बस फाइंड कर लो। मेन जो काम आपको करना है वो ये है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे बनाना है वो सीखना है, ठीक है। एंड जो बेसिक नॉलेज है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स, ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, बेसिक रूल्स की हेल्प से हम एंगल्स को फाइंड करेंगे। देन आगे ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी 2a कॉट 90 माइनस एल्फा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan एल्फा, दिस इज इक्वल्स टू, अगेन ये हो जाएगा 90 माइनस एल्फा है, सो a tan एल्फा, ओके, एंड माइनस कॉट 90 है, ये जो है 0, तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। सो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा आया था, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, मैंने यहाँ पे एल्फा लिख रखा है, ये आप करेक्ट कर लो, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो ये हो जाएगा हमारे पास a tan थीटा। नाउ नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 tan थीटा, सॉरी 2 tan एल्फा, a से a कैंसिल, इज इक्वल्स टू 2, एंड यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बीम whose center of gravity divides it into 2 portions, इसको हम बीम मान लेते हैं, ये हो गया a, b डिवाइड कर रहा है इसको मान लेते हैं a, क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज a, दिस इज b, सो दिस इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्मूथ स्फीयर, ये जो हमने बनाया है। शो दैट इफ थीटा बी इट्स इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो ये जो बीम है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, इसको सेंटर C मान लेते हैं, एंड 2 एल्फा, दिस इज 2 एल्फा be the angle subtended by this beam at the center of the sphere, and we have to prove that tangent theta, this is equals to b minus a by b plus a tangent alpha, ये हमें प्रूफ करना है। बाकी रेस्ट सारी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बनाई है वो सब हमें गिवन है, तो हमें ये चाहिए। आपको पता लग रहा होगा ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसी में हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम, MN थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें उसके लिए ये एंगल चाहिए होगा। एंड जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर आप A और B अप्लाई करना चाहते हो तो हमें ये वाले एंगल्स पता होने चाहिए। तो इसके लिए पहले हम सारे जो भी हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए वैल्यूज़ चाहिए हम उन्हें फाइंड कर लेते हैं, देन हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि जो बीम है, दिस इज बीम, ये जो मैंने ए बी बनाया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मैंने इधर ही क्यों बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, तो आप ऐसे समझ लो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, दिस इज बीम, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ लेना चाहते हो तो ये बीम है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सब थीटा एंगल बना रहा है। तो दिस एंड दिस, ये दोनों कैसी पैरेलल लाइंस हैं, और इस ए बी बीम को ट्रांसवर्सल मान सकते हो, तो थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप कैसे भी ले सकते हो। और जब मैं यहाँ की बात करूँ तो ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों एंगल्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिंग एंगल्स हैं। इफ़ दिस इज थीटा सो ये भी थीटा होगा। तो
बहुत ही सिंपल है। जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जहाँ पर भी आप जैसे भी लेना चाहो आप उसको थीटा मान सकते हो। क्योंकि मुझे ट्रायंगल में ज़रूरत थी एंगल की, इसलिए मैंने वहाँ पर थीटा माना हुआ है। और आप किसी भी केस को एज्यूम करके आपको थीटा ही मिलने वाला है इन शॉर्ट। ओके, इस पॉइंट को मैं जी मान लेती हूँ। ये पूरा एंगल 2 अल्फा दिया हुआ है, तो अगर मैं सिर्फ इतने एंगल की बात करूं तो ये 90 डिग्री है। और अगर मैं इसको फाइंड करूं तो ये आप 2 अल्फा में से 90 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये पूरा एंगल कितना है 2 अल्फा। सो दिस एंगल इज 90 अगर हम इंडिविजुअली लिखना चाहें। और ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री। ओके, नाउ अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा था और ये इन टोटल 90 डिग्री होता है, तो मैं अगर सिर्फ इस वाले एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 में से वो थीटा एंगल माइनस कर दो। ये थीटा हमें पता ही है। अब हम इसकी बात करें तो आप ये देखो कि जो ए सी है एंड सी बी है वो क्या है, रेडियस है। एक स्फीयर है ये, इसका रेडियस है। और एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रेडियस है, ये रेडियस है। इसके अपोजिट में जो एंगल आ रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इफ़ दिस इज थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब मैं अगर इस थीटा की इन पर्टिकुलर वैल्यू चाहती हूँ कि क्या होगी, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वी नो दिस इज़ अ लीनियर पेयर। ये जो एंगल है वो क्या है, एक लीनियर पेयर है। ये साइड तो हमें पता है 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो है एंगल है वो कितना होगा फिर, दिस विल बी 90 प्लस थीटा। ओके, अब अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, इन तीन जो एंगल्स हैं तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो पहला एंगल है मेरा 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री। दूसरा एंगल है, मैंने जो ये येलो से मार्क हाईलाइट किया हुआ है, इस ट्राइंगल की अभी हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज 90 प्लस थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब हम थीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, उसका रीज़न। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, अगर मैं 90 माइनस अल्फा ना लिख कर मैं इसको अगर थीटा लेती हूँ तो कैसे हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें फिर से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना ही होगा इन द एंड, अगर हम नहीं निकाल रहे हैं तो। ओके, सो अब ये मेरे पास ये फुल ट्रायंगल है जिस पे मैं अपनी जो थ्योरम है उसका रिजल्ट अप्लाई करने वाली हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए बी है इन दोनों का सम हमें चाहिए होता है। सो वी कैन राइट ए प्लस बी कॉट, दिस विल बी, ये वाला एंगल चाहिए 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू बी। अगर हम ये ले रहे हैं तो ए और बी की मुझे ज़रूरत है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा बी कॉट थीटा। अभी मैं थीटा एंगल लेकर दिखा रही हूँ आपको, अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हो तो। देन ये हो जाएगा माइनस ए कॉट अगेन थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। नाउ इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए कॉट थीटा। अगर आप, ये मैंने सेकंड वाला रिजल्ट यूज़ किया हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने पहला रिजल्ट क्यों नहीं यूज़ किया, तो आप पहला रिजल्ट लेकर देख सकते हो। दोनों में से, दोनों फॉर्मूलेज में से जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा हम वो फॉर्मूला चूज़ करेंगे। नाउ ए प्लस बी को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा cot 90 minus theta is tangent theta. This is equals to b minus a, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी b प्लस a एंड cot
थीटा, कॉट यहाँ पर ही कॉट थीटा है और इसकी जगह पर हमें क्या प्रूफ करना है, देयर शुड बी टेंजेंट अल्फा। तो थीटा की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की थी मैं वो पुट कर रही हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई बी प्लस ए, और यहाँ पे हमने थीटा की जगह पे पुट कर दिया 90 माइनस अल्फा। ना कॉट 90 माइनस अल्फा इज टेंजेंट अल्फा। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो अगर आप थीटा यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो तो हमें बाद में थीटा की वैल्यू को निकालना होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पर अल्फा की फॉर्म में, इसीलिए वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आ गया होगा कि अप्लाई किस तरीके से करना है। फॉर्मूले को अप्लाई करना ईजी है। आपको जो सारा काम है वो कब करना, मतलब जो मेन आपका काम है वो यही है कि क्वेश्चन समझो और उसका एक परफेक्ट डायग्राम बनाओ, देन जो भी एंगल्स की ज़रूरत पड़ रही है उसको एक्यूरेटली फाइंड करो कि एंगल कहाँ पर क्या बन रहा है। फॉर्मूले में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही फॉर्मूलेज आप लिख लो, जो भी आपको सिमिलर लग रहा हो, क्लोज लग रहा हो अपने रिजल्ट के, वो वाला फॉर्मूला आप चूज़ कर लो, आप उसी से रिजल्ट निकाल सकते हो। नाउ अगर जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा, अगर इस तरीके से थीटा अल्फा इन एंगल्स का यूज़ हुआ है और आपको क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स से कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो थीटा की फॉर्म में आ रहा है बट जो आपको प्रूफ करना है वो अल्फा में है, तो इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर हेल्प लिया है, इसी तरीके से आप उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इन पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इन केस इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, आप देखना चाहते हो कि डायग्राम किस तरीके से बना है क्वेश्चन की हेल्प से, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।